चल क्षेत्रपाल अपनी आंखें खोल। हाँ नहीं खोल रहे? हाँ चल। खुदावन, क्योंकि सबसे पहले क्या किया, 1 साल की जो चर्च भवन में प्रेयर, इसमें मैंने लोगों को कहा जरूरी है 3 दिन आना, नहीं तो जिसको ज्यादा इमरजेंसी है वो 2 दिन आना। पर इसने पूरा हफ्ता जब भी वो महीने बाद प्रेयर आती थी, पूरा हफ्ता प्रेयर में आती। अब अन्यायी परमेश्वर तो है नहीं, क्योंकि बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, सीखने से हुआ, वचनों को पूरा करने से हुआ। क्योंकि सबसे पहले ये शरीर में बड़ी थी बैग, ये बच्ची शरीर में थी, इसलिए जो वचन आपको अभी बताए ना, स्क्रीन पर अपने भी वचन देखे, रोमियो 12 की 2 नोट करना, तुम भी जाकर पढ़ना, उन वचनों में क्या शिक्षा है, वो शरीर और आत्मा की चीजें हैं। समझे, कुलसियों 3 की 5 से 17, नीति वचन 14 की 1, क्योंकि बाइबल नीति वचन 14 की 1 में लिखा, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूढ़ घर को ढांक। ऐसे ही परमेश्वर, मैंने कहा था ना, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों से ब्लेस करेगा। मैंने पिछले दिनों में कहा था, और ऐसे ही हर जो भी इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग अच्छे मन से, वो ऐसे ही बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। क्या आएंगे बोलो? बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के साथ आएंगे। तो बैठ जाओ, हम गवाही को सुनते हैं। सुनना ध्यान से कि परमेश्वर ने कैसे, वो जब कोई ऐसे बड़ी खुशी के साथ, ढोल के साथ, पूरी तैयारी के साथ आता है, तो उसमें कोई परमेश्वर ने कोई बड़ा काम किया है। तो उसको सुनते हैं, क्या वो बड़ा काम है जो खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। हाँ, तो बताओ गवाही क्या है इनकी सबसे पहले? हाँ, हालेलुया। इस सिस्टर का नाम शमा है और ये जिला तरनतारन मलिया गांव के रहने वाले हैं, और इनके अमेजिंग बिग टेस्टिमनी है। और जब बता रहे हैं कि जब इनकी मैरिज हुई थी और इनकी मैरिज को 4 साल हो गए, और जब बता रहे हैं कि मैरिज के बाद जे अपने ससुराल फैमिली में नहीं रहते, जो अपने मायके वाली फैमिली के साथ ही रहते थे, क्योंकि इनके रहने का कारण ये था कि जो इनके ससुराल की जो फैमिली थी, जो परिवार था, उनका घर तो था, बहुत बड़ा घर था, पर जब बता रहे कि वो पूरी तरह बना नहीं था, जिसके कारण जब बता रहे कि वहाँ पर जो नहीं रह पाए। और जो इनके हस्बैंड वो आर्मी में जॉब करते, तो जब बता रहे कि फिर भी इनका घर नहीं बन रहा था, तो जी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और जब बता रहे कि इसके कारण फिर जो अपने मायके परिवार के साथ ही रह रहे थे, उस फैमिली के साथ ही रह रहे थे। और प्रिय जी जो सिस्टर बता रहे कि परमेश्वर ने इनको 2 बच्चों के साथ, 2 बेटों के साथ ब्लेस किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस गवाही को घर की ब्लेसिंग से पहले हम बेटों से शुरू करें। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि जब इसको परमेश्वर ने पहले बेटे के साथ ब्लेस किया, फिर दूसरे के साथ ब्लेस किया, कैसे किया बोलो? तो पर मैं आपको बताता हूँ, ये भी जैसे वो बेटी बता के गई ना, आज मैं जब एक अमेरिका के ग्रुप में एक इवेंजलिस्ट की सेवा करता था, ये भी परिवार तब से जुड़े हुए थे। क्या थे बोलो? पर बीच में ये आगे पीछे हो गए कुछ चीजों के कारण। क्या हो गई? बीच में ये परिवार आगे पीछे हो गए, समझते हो? तो
फिर शादी होगी। मुझे याद है जब ये पहले मुझे मिले, पहला जो बच्चा हुआ तो क्या हुआ था, उनको माइक देना। ਜੈਮ ਸਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ओके ठीक है। नहीं, जो पहली बेटी हुई ਹਾਂਜੀ तो उसकी डेथ हो गई थी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ हाँ जी। सुनो, क्योंकि यही कारण ये फिर दोबारा यहाँ आए। क्या आए? इसी कारण जब ये छोड़कर चले गए, बेटी हुई तो उसकी क्या होगी, डेथ होगी, जिसके कारण ये दोबारा फिर इसी कारण आए। फिर परमेश्वर ने जब आए समझाया, मन अच्छा किया, क्योंकि मन का जो विषय है, खराब मन, ये बहुत खतरनाक है। कितनों को समझ आ रही? आपको पता ना बाइबल में लिखा है, अब सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, परमेश्वर कहते हैं राखी, चौकसी कर, क्योंकि जीवन की धारें तेरे मन से निकलेंगी। क्योंकि मन का जो विषय ये बहुत खतरनाक है, इसलिए परमेश्वर सबसे ज्यादा मन की चौकसी कर। तो मन खराब हो गया था, पर जब दोबारा आए, समझाया, फिर बने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, परमेश्वर ने जल्दी ब्लेस किया। क्या किया? फिर से ये प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने बेटे के साथ क्या किया, समझते हो? फिर से अच्छा मन किया, फिर खुदा ने दूसरे बेटे के साथ भी ब्लेस कर दिया, समझते हो? अब क्या ये अपनी बच्चों की तो गवाही दे चुके हैं, पर शुरुआत यहाँ से होती है। अब खुदा ने, है ना, जो अब हम गवाही सुन रहे हैं घर की। हाँ बताओ, तुम बताओ, आप क्या क्या आपके पास है? तो प्रेरित जी, जैसे कि इनके दोनों बेटे भी जो मायके परिवार में ही हुए थे, और जिसके कारण जो बता रहे हैं कि जब वो बच्चे हुए थे तो वहाँ के अच्छा, जो दोनों बेटे भी मायके परिवार में हुए। हाँ, जी। ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो इनकी फैमिली थी मायके परिवार की, वो भी ने बहुत सारी ऐसे बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी कि अभी कभी भी इसका घर नहीं बनेगा, अभी तो इसके बच्चे भी हो गए। क्योंकि होता है ना, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे बताएं, माता पिता होते हैं ना, क्या क्या चीज़ होती है ना, जैसे दुख होता है कि एक हमने बच्ची की शादी की, बच्चे भी हो रहे हैं, समझते हैं, तो दुखी होके ऐसे मन से क्या आ जाती हैं, कई बार ऐसी बातें आती हैं, है ना। हाँ बताओ। तो जे बता रहे कि जब इन्हें ऐसी बातें सुनने में मिलती तो जे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो जिसके कारण जे बता रहे कि जैसे जे चर्च में आ रहे थे, तो फिर जब बता रहे कि लगातार जैसे जे चर्च में आ रहे थे, तो प्रेरित जी आपके द्वारा परमेश्वर ने 2024 का जो प्रोफेटिक वर्ड दिया था, तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को जब पूरा किया, और जिस प्रेयर मीटिंग को जो प्रभु भोज के बाद होती थी, इन्होंने पूरा, जैसे 1 हफ्ते की मीटिंग होती तो पूरा हफ्ते भर जे चर्च आते थे, प्रार्थना को अटेंड करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। जो 2024 में हमने 1 साल की प्रेयर जी। मीटिंग रखी थी, जी हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद, सुनो ध्यान से सुनो सारे, इधर देखो मेरी ओर। तो क्या है, आपको पता है ना, परमेश्वर ने हमें 2024 में एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद यहाँ पे चर्च भवन में 1 हफ्ते की प्रेयर होगी। क्या होगी? पर मैंने कहा था कि ऐसा करना, 3 दिन लाजमी है कि उस प्रेयर में तुम 3 दिन जरूर आओ, हर परिवार के मेंबर 3 दिन। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर 2 दिन लगाओ, नहीं तो 3 दिन है। पर हम सुन रहे हैं अभी ये पूरा हफ्ता पूरा ना, जी पूरा हफ्ता आते थे उस प्रेयर में। जी। और कितना चिर? प्रेरित जी ने पूरा साल जो अपने वर्ड अच्छा, दिया था, पूरा साल, पूरा हफ्ता। जी जब भी महीने बाद वो प्रेयर का हफ्ता आता था, पूरा हफ्ते में आते थे जी और पूरा साल तक आए। जी। ठीक है, ओके, बताओ। और इनके साथ इनके ब्रदर, ध्यान से सुनो आप। इनके साथ इनके ब्रदर इन लॉ भी आते थे, क्योंकि जो घर से अकेले नहीं आते थे, क्योंकि इनके द्वारा ही गुड न्यूज़ इनके ब्रदर इन लॉ के तक भी पहुंची थी। वो भी इनके द्वारा ही बचाई गई। जी। तो जैसे परमेश्वर ने उसके मन को भी बहुत ज़्यादा खोल दिया, और फिर उसने भी इनके साथ उस मेहनत को किया, लगातार उस वर्ड को पूरा किया। तो प्रेरित जी बता रहे कि उन दिनों में ही जे ऐसे नया घर देख रहे थे, बड़ी बड़ी जो बता रहे कि इन्होंने अच्छी और सुंदर ऐसे घर को देखा। जो बता रहे कि इन्होंने 3 अच्छा, पहले एक बात को क्लियर कर लें,
ब्रदर समझते हैं, जो इसका देवर है, क्या बोलो, जो इसका देवर है, देर जिसे हम पंजाबी बोलते हैं ना। ओके बताओ। तो प्रेरित जी उन दिनों में जो अपना घर भी देख रहे थे, एक अच्छी कोठी, जो बता रहे कि इन्होंने 3 घर देखे थे और उसकी साई भी दे देते थे, पर जो बता रहे कि जब इन्होंने 3 बार घर देखा, उसकी साई भी दे दी, तो उसके बाद भी जो बता रहे कि इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इनको उस घर के जब ये साई दे आते थे तो बाद में इन्हें ना हो जाती थी, तो फिर जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर प्रेरित जी जैसे जो उन मीटिंग में आ रहे थे, तो फिर जब इन्हें ऐसे इनका काम नहीं बन रहा था, फिर इन्होंने पर्सनली आपके साथ फिर मीटिंग की, और जैसे प्रेरित जी इन्होंने पर्सनल आकर आपके साथ मीटिंग की, तो इन्होंने बताया कि जो घर हम लेना चाहते हैं उस पर हम होम लोन भी लेना चाहते हैं, तो जिसके कारण जो हमें घर मिल रहा है तो उसकी ना हो जाती है। तो प्रेरित जी फिर आपने इनको कुछ वचन लिख कर दिए, हम उस वचनों को स्क्रीन पर देखते उस पिक को भी। ओके। तो जे साथ में लेकर जे अपनी प्रार्थना में बैठकर जे बता रहे कि इन वचनों को लेकर प्रार्थना करते थे, और प्रेरित जी जैसे जी प्रेयर कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, तो उन दिनों में प्रेरित जी आपके द्वारा परमेश्वर ने 2025 में जनवरी मंथ में आपके द्वारा परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया प्रभु भोज की मीटिंग पर, कि जो 1 महीना पूरा प्रभु भोज की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में जो लोग प्रभु भोज लेंगे तो निश्चय ही उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करेंगे। तो प्रेरित जी फिर इन्होंने फर्स्ट मीटिंग 5 जनवरी की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया प्रभु भोज, और जैसे जो बता रहे कि जब इस सिस्टर ने उस प्रभु भोज को लिया तो दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हो गया। हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। चल 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 खेतरपाल, सीधा करो। खेतरपाल तो आंखें खोल लेगा तो चल। खेतरपाल अपनी आंखें खोल। हाँ नहीं खोलने हैं? हाँ चल। खुदावंद शैतान तुझे पता है कि अब ये चीज सुनो, ये लोगों के लिए ये प्रूफ है, ये सबूत है कि अगर हम प्रभु भोज को प्रोफेटिक के द्वारा ले रहे हैं, किसके द्वारा ले रहे हैं? प्रोफेटिक समझ रहे हो ना अभी? अब कितने मूर्ख लोग हैं जो आज नहीं पहुंचे। इस भोज को हम प्रोफेटिक के जरिए ले रहे हैं, प्रोफेटिक भविष्यवाणी के वचन के द्वारा ले रहे हैं। भोज लेते थे, पर आज इस भोज को एक वर्ड, एक प्रोफेटिक के द्वारा ले रहे हैं। तो ये प्रूफ है, ये सामर्थ। समझ आ रही है? चलो शैतान, चल खेतरपाल, जितनी भी तेरी रुकावटें आज खुदा की पावर से, उसकी बारी सामर्थ से मैं तेरी सारी रुकावटों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। तोड़ता हूं। टूट 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 शट द नेम ऑफ जीसस। चल पूरी तरह से, ये छोड़ दो, इसका काम तमाम है। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। तो पांव के नीचे है शैतान, तो पांव के नीचे है। खुदा मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूं, और तू मेरे पांव के नीचे उसी तरह से जैसे यीशु के पांव के नीचे खुदा ने सब चीजें की। चल उस अधिकार के साथ पूरी तरह से इसके अंगों से, इसके जीवन के साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं मैं तोड़ता हूं। जो भी शैतान तू इसे घर लेने में रुकावट दे रहा है, रुकावट देने वाली गंदी आत्माओं, इसी क्षण चलो आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री इन द नेम ऑफ, फ्री 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 फ्री। तारीफ करो। तो प्रेरित जी जैसे उस दुष्ट आत्मा ने जो इनको घर लेने में रुकावट आ रही थी, और जैसे उसको डांटा गया, और जब बता रहे कि उसके बाद परमेश्वर ने अपने मार्ग को खोल दिया, और जब बता रहे कि इनको घर मिल गया, और उस घर पर घर मिल गया जो उस घर पर जो होम लोन लेना चाहते थे, तो जब बता रहे कि वो तो हो गया था, पर फिर घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी।
तो जिसके कारण जो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अभी सारा काम तो हो गया पर घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो प्रेरित जी फिर से उन्होंने पर्सनली आपके साथ जब मीटिंग की तो आपने जो प्रोफेटिक वर्ड दिया था तो आपने इनको बताया कि आपने विश्वास से इस मीटिंग को जो परमेश्वर ने दी 1 महीने तक इस वचन को भी विश्वास से पूरा करना है। तो प्रेरित जी बता रही कि जब इन्होंने फिर उस वचन को पूरा किया तो उस समय उन दिनों में इनका बड़ा बेटा तो उसकी प्रॉब्लम थी, वो उस पर ऐसे वो कुछ खा पी रहा था, वो उससे पच नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने विश्वास से उस फॉर्म को फिल कराया तो उसी फॉर्म पर इन्होंने अपने घर के रजिस्ट्री का भी अपनी वो भी लिखवा दिया। तो प्रेरित जी वो मीटिंग 12 जनवरी की थी, वो भी प्रभु भोज की मीटिंग थी। और जैसे फिर इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, अभी हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। खुदा जिनके घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। और इसका बेटा जो कुछ खाता पीता नहीं है, पचता नहीं है, सारी इम्यून सिस्टम से मैं हील करता हूँ। खाए पिए और पचे तेरे जीवत नाम से खुदा। तो प्रेरित जी बता रहे कि जब 12 जनवरी की मीटिंग पर जब इनके घर की रजिस्ट्री की जो इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, जब उसके लिए ले एंड प्रार्थना हुई तो जब बता रहे कि उसके बाद 4 महीने में ही परमेश्वर ने इनको इनके घर की रजिस्ट्री के साथ भी इन्हें ब्लेस कर दिया था। और जब बता रहे कि आज अपने घर में परमेश्वर ने जो इनको बहुत सुंदर घर के साथ ब्लेस किया है और जब बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी हम उस घर की वीडियो को देखेंगे। और आपने वीडियो में देखा कि परमेश्वर ने घर के साथ उन्हें ब्लेस किया, पर जो कुछ अपने घर में जो सामान देखा, एसी, बेड और भी बहुत सारा सामान है जो इनके घर में कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब परमेश्वर ने इन्हें घर के साथ ब्लेस किया था तो कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर इन्होंने खुदा के दास को अपने घर में बुलाया था। तो जैसे जिस दिन खुदा के दास इनके घर में गए थे तो इनके घर में कुछ भी नहीं था। जो छत का जो पंखा लगा था वो भी इन्होंने किसी का वो लेकर आए थे, क्योंकि इनके घर में एक भी पंखा तक नहीं था। पर आज आपने देखा कि एक एक चीज़ सब कुछ नया है। तो हर एक सामान के साथ और एक घर के साथ, वो भी छोटा नहीं, बहुत बड़े घर के साथ, सुंदर घर के साथ परमेश्वर ने आज इन्हें ब्लेस किया है। और इस ब्लेसिंग की गवाही के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद कर दें, और जो परमेश्वर ने इन्हें सेकंड फिर से बेटा दिया उसके लिए भी जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये भी इनके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। और इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। हम सब कलीसिया जोर से तारीफ करेंगे। हर बात में आशीष है, हर बात में आशीष। पर मैंने ये सब कुछ कैसे हुआ? सुनो ध्यान से। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? मुझे बताओ पहले। पक्षपात करता है कि एक को ब्लेस करे, एक को ऊंचा करे, एक को आशीष करे, एक को बीमार रखे, एक को हील करे? ऐसा परमेश्वर है? बोलो ऐसा परमेश्वर है? ऐसा है? बोलो ऐसा नहीं है परमेश्वर। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना? समझते हो?
क्योंकि सबसे पहले क्या किया, 1 साल की जो चर्च भवन में प्रेयर थी, जिसमें मैंने लोगों को कहा जरूरी है 3 दिन आना, नहीं तो जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है वो 2 दिन आना। पर इसने पूरा हफ्ता जब भी वो महीने बाद प्रेयर आती थी, पूरा हफ्ता प्रेयर में आती थी। अब अन्यायी परमेश्वर तो है नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। कितनों को समझ आ रही है? मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आज जब जो करेगा वो उसका फल पाएगा। कितनों को समझ आ रही है? मैंने कहा जो करेगा वो फल पाएगा। इसलिए जब परमेश्वर मेरे द्वारा आपको प्रोफेटिक देता है, भविष्यवाणी का वचन देता है, कुछ लोग जो शरीर में होते हैं वो हल्के में लेते हैं, इसलिए वो सफर करते हैं, लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि से मेहनत मकसद करते रहते हैं। हाँ, पर होता कुछ नहीं है। क्या नहीं है? पर जो आत्मिक तरीके से अपने जीवन में उस वचन को बोते हैं और लेते हैं कि नहीं, अगर परमेश्वर ने दिया है तो मैं करूंगी, परमेश्वर मुझे निश्चय क्या करेगा, पहले क्या करेगा, निश्चय क्या करेगा, वो ब्लेस करेगा। समझ आ रही है? ये मेहनत से हुआ है, सीखने से हुआ है, वचनों को पूरा करने से हुआ है। क्योंकि सबसे पहले ये शरीर में बड़ी थी बहन, ये बच्ची शरीर में थी। इसलिए जो वचन आपको अभी बताए ना, स्क्रीन पर अपने अभी वचन देखिए, रोमियो 12:2 नोट करना, तुम भी जाकर पढ़ना। उन वचनों में क्या शिक्षा है, वो शरीर और आत्मा की चीजें ही हैं। समझे? कुलसियों 3:5 से 17, नीति वचन 14:1, क्योंकि बाइबल नीति वचन 14:1 में लिखा, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूढ़ घर को ढा देती। ये सारे वचन दिए, समझा नहीं? फिर नीति वचन 6 से 11 तक जो सुलेमान के द्वारा वचन दिया, हे आलसी चींटियों की ओर देख, जो भोर से लेकर शाम तक अहेर इकट्ठा करती है। वो छोटा सा जीव है पर कितनी मेहनत करता है। ये सारे वचन दिए, और जब वचनों पर खड़े रहे, पूरा किया, अपने आप को बदला। समझते हैं? अपने आप को बदला। फिर से परमेश्वर ने प्रभु भोज का प्रोफेटिक वर्ड दिया। जब उससे भी विश्वास से पूरा किया, तो जो दुष्ट अंदर बैठा था, जो किसी भी काम को बनने नहीं दे रहा था, अब शैतान क्या बोल रहा था, मैं कभी भी, आपने सुना है क्या कह रहा था शैतान? बताओ क्या कह रहा था? कि मैं से कभी भी घर मैंने लेने नहीं दूंगा। समझ आ रही है? क्योंकि कौन रुकावट बनकर बैठा था, पर जब वचन अंदर गए, पावर गई, शैतान प्रगट हुआ, जब उसे डांटा। समझते हो? पहले तो मिल ही नहीं रहा था, घर मिल ही नहीं रहा था। जहां भी देखते थे साई देते थे, तो उस घर पे लोन नहीं होता था, क्योंकि जो ये घर लेना चाहते थे, उसी घर पे ये होम लोन लेना चाहते थे। पर साई तो देते, बाद में जब उसके कागज देते थे, जो भी उसके कागजात थे, तो उसका लोन नहीं होता था। फिर क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्या हो जाता था, फिर दूसरा, तीसरा। पर जैसे जैसे वचन को समझते रहे और पूरा करते रहे, एक दिन परमेश्वर ने घर भी दिया, होम लोन का इंतजाम भी किया। फिर होम लोन का इंतजाम हो गया, अब रुकावट आ गई रजिस्ट्री की। अब रजिस्ट्री नहीं हो रही, फिर परेशान है, क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तो घर कैसे इनका होगा? मालिक तो तभी बनेगा ना जब रजिस्ट्री होगी। तो खुदा ने जब उस बात के लिए फॉर्म फिल किया, ले हैंड हुई, रजिस्ट्री भी होगी। आज आपने वीडियो में देख लिया, परमेश्वर ने डबल स्टोरी का बड़ा घर दिया है। सिर्फ घर ही नहीं, जब लिया तो कुछ भी नहीं था, आज हर वो चीज जो घर में चाहिए, देखो अपने वीडियो में देखा है। दिखाओ, फिर से वीडियो दिखाओ घर की, दोबारा दिखाओ उस वीडियो को दोबारा।
ओके, तो कितने विश्वास करते हैं और कितने खुश हैं? कितने खुश हैं और कितने विश्वास करते हैं? पर सुनो, जो इसने किया आपको भी करना पड़ेगा। इसने मेहनत की। क्या की है? इसने मेहनत की, मेहनत, और खुदा ने उसी मेहनत का ऐसे फल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। क्या बोलो? परमेश्वर पक्षपाती पक्षपात नहीं करता कि एक को ब्लेस करे, एक को ना करे, एक को चंगा करे और दूसरे को ना करे। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। समझते हो? कितने खुश हैं और कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसे ही बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वो खड़ा कर चुका है। हाँ? अब कुछ कहना चाहते हो? हाँ, पर कम टाइम में, हाँ, थोड़े शब्दों में बताना। पापा जी मैनू ना सारिया ने बड़िया गल्लां कीतियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे भैन भरा सारे मैनू बड़ा कुछ मारा बोलते रहे। पापा जी एक दो बारी तो मैं तुहाडे कोल आन के रोंदी भी बड़ा रही कि पापा जी मैं कदों अपने घर जाऊँगी, कदों मैनू परमेश्वर अपना घर दूगा। पापा जी सच्ची मैं बड़ी परेशान हो गई, बड़ी दुखी। पापा जी मैंने सारे बड़िया गल्लां कर दी। ये सुनो, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। क्या होता है? सब ये क्यों कहते हैं, जो जैसे रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, तुम तो चर्च जाते हो, हाँ, वो और ताने मेने देते हैं जो दूसरे लोग होते हैं कि तुम तो चर्च जाते हो, उनको बोलो, हाँ, क्यों नहीं मिल रही आशीष। इसलिए मैं कहता हूं जब परमेश्वर देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ, जब परमेश्वर देता है अपने लोगों को तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के देता है, फिर वो कोई कमी नहीं रहने देता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके हस्बैंड, इसके पति आर्मी में जॉब करते हैं। क्या करते हैं? पर पहले जानते नहीं थे। अपना पैसा संसार की चीजों में, बीमारियों में और चीजों में बहुत खर्च हुआ। इसी कारण वो घर बना नहीं पाए। पर जब इसकी शादी हुई, क्योंकि ये श्वास करती थी, और इसने जो श्वास से फिर जो मैंने सिखाया, जो इसने मेहनत की, उन सारे वचनों को पूरा किया, इसलिए ये बड़ी आशीष मिली। इसलिए बड़ी आशीष के लिए और कुछ कहना चाहते हो? पापा जी मैं तो सब नूं यही कहनी है कि परमेश्वर विच की होई मेहनत व्यर्थ नहीं आ। तो यहाँ सारे परमेश्वर विच इदां ही मेहनत करो जिद्दां मैं कीती। परमेश्वर तुहानूं भी बड़ा ब्लैस करूगा। वो आपको भी करेगा। तो तारीफ करो इस बड़ी आशीष के लिए। ऐसे खुशी विच अखे पर आइए, हर खुशी मैनू यसू ने पकाइए। ऐसे खुशी विच अखे पर आइए, ओ दे लोकां विच देनी मैं गवाई, एक नचने नू दिल करदा। ओ दे लोकां विच देनी मैं गवाई, एक नचने नू दिल